परमेश्वरी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद आचार्य श्री अमित गति भगवंत की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मरण कंडिका ग्रंथ आचार्य अमित गति भगवंत द्वारा विरचित है। विषय इसमें चल रहा था अभी अनियत विहार का, वो पूर्ण हो गया था। अब परिणाम अधिकार चल रहा है, जीव के परिणाम कैसे। उसमें सबसे पहले कौन कौन से मरण हैं और मैं मरण कर सकता है। तो भक्त प्रत्याख्यान वर्तमान में और दूसरे मरण नहीं हो पाते, वो कठिन है बहुत। भक्त प्रत्याख्यान माने भोजन का धीरे धीरे त्याग करना, त्याग करके समाधि साधना, ये भक्त प्रत्याख्यान है। हाँ, तो ये 164 चल रहा है। सत्य विस्मृणे विचार्ये सति जीविते भक्ति त्यागे मतिं धत्ते बल वीर्या निगोहका। अब कर्म करे आचरण उस समय पर सती याद में जब तक कोमा में चले कुछ फायदा होगा। स्मृति कम करना है। कई बार तो भाव आता है कि इस 2.5 दीप का एक जल की बूंद क्यों पीना। अब अपने आत्मा का ज्ञान का दिव्य भोग करना है कि आयु शेष है। अब आप प्रश्न कर सकते हो कैसे पता लगेगा कि आयु शेष है कि नहीं है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि 10 दिन या 5 दिन की आयु है। को भी आहार को भी कम करना चाहिए और व्रत अवस्था में जितना जितना आहार कम होगा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। जितना जितना आहार में ग्रस्तता होगी शरीर में रोग ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो जीविते विचार्य सती, जीवन का आयु का विचार करने पर भक्त त्यागे मतिम धत्ते, भक्त त्याग में भक्त परित्यागन में मति को धारण करते हुए क्या मुझे ऐसी बुद्धि लगानी, क्या मुझे भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करना है। बल वीर्य अनिगुह का, अपने बल को और वीर्य को, 2 शब्द लिए इसमें बराबर। एक बल है एक वीर्य है। बल कहते हैं शरीर की शक्ति को और वीर्य कहते हैं आत्मबल को। तो अपने आत्मबल को भी न छिपाते हुए और शरीर की शक्ति को भी न छिपाते हुए भक्त त्याग में, भोजन के त्याग में धीरे धीरे, एक बार में नहीं, एक बार में कर दोगे तो 5-7-10 दिन में समाप्ति हो जाएगी। और उसको संलग्न मरण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कदली घात मरण कहेंगे। कदली घात में आहार पानी का निरोध भी कदली घात का कारण होता है। तो धीरे धीरे एक एक ग्रास कम करते बिगड़ते भी भोजन को कम करना चाहिए। भक्त त्यागे मति, भक्त भोजन के त्याग में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। उपयुक्त प्रकार से विचार कर स्मृति का महात्म होने पर याददाश्त रहनी चाहिए और आयु के अल्प रह जाने पर अपने बल एवं वीर्य को न छिपाते हुए मुनिराजों को
भक्त प्रत्याख्यान में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। भोजन धीरे धीरे, भक्त प्रत्याख्यान माने भक्त माने भोजन, प्रत्याख्यान माने त्याग। भोजन का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, कम करना चाहिए। प्रश्न, स्मृति महात्मा का क्या आशय है? स्मृति यानी याददाश्त रहनी चाहिए, इसका क्या उत्तर? जिन के रहस्य को सुनने से जिसका संस्कार रहा, यानी पूरे जीवन खूब सहाय किया, उसके जो संस्कार बचे अंत में, उसके प्रभाव में मैं आयु अवसान के समय अवश्य ही विधि पूर्वक संलेखना करूंगा। ऐसा जो संकल्प चलता कि मैं पूर्वक मरण करूंगा, मेरा मरण हो तो समाधि पूर्वक हो। आप लोगों ने जैसे दीक्षा नहीं ली अभी, पर मन के अंदर संकल्प तरफ से भरी है, सांस भी नलियों के सहारे, ऐसा ना हो। मेरी याददाश्त रहे और मैं समाधि पूर्वक मरण करूं, अंत में मेरी समाधि अवश्य हो। भले अभी कोई बात नहीं, व्रत नहीं ले पा रहे, पर अंदर कल्प रहना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व था। यह विषय ने फिर बताएंगे कभी। जिनागम के रहस्य का उपदेश सुनने से जो उसका संस्कार रहा सब भूल जाते हैं उस समय पर। याद 3 मीटर में इनकी माँ थी, क्या नाम आता बिल्कुल भैया, महावीर भैया अपनी माँ को लेकर आया था, उसको पाठ तो किस ये से निकलना मुश्किल हो समाधि के समय पर। तो वो संस्कार जो हमें, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो सब घोट घोट के समय सार और सारी टीकाएं पी हुई हैं। अभी कुछ बोलो सब फटाफट बोलने लगते हैं। तो ये संस्कार इनको उस समय पे काम आएंगे जब मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा और माता जी सुनाएंगे, अय कथिमपि व्रत्वा तत्व को तो हली सन। बस अब तो बाहर को छोड़ और अपने तत्व को देख, उसी बन। तत्व को तो हली सन कब? संन्यास के समय पर, समाधि के समय। अब तो बाह्य वातावरण को छोड़ और उसी को, पड़ोसी को देख अपने, तब वो काम आएंगे। मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, पर ये बोलेंगे और हम चिंतन करेंगे समाधि के समय पर। तो आचार्य कह रहे हैं, उसका जो संस्कार रहा उसके प्रभाव में मैं आयु अवसान के समय अवश्य ही विधि पूर्वक संलेखना करूंगा। ऐसा जो संकल्प किया था उसका स्मरण भी भक्त प्रत्याग कि अब समय आ गया है, मैंने संकल्प किया था पूर्व की मरण करूंगा, अब समय नजदीक है। आहार को कम करना चाहिए, क्रश करना है और कषाय को भी क्रश करना है। यह स्मृति महत्व का आशय है। स्मृति आना चाहिए कि मैंने संकल्प किया था कि मैं समाधि पूर्वक ही मरण करूंगा। कोई बात नहीं, चारित्र महीने का उदय है, अभी दीक्षा नहीं ले पा रहे। हाँ कह रहे सब। अरे चारित्र मोहिनी क्या करेगा तुम्हारा पुरुषार्थ कम पड़ रहा। माता जी क्या करेगा चारित्र मोहिनी? काल लब्धि नहीं, ये मत कहना। काल लब्धि से तो कुछ नहीं। काल लब्धि तो अभी आप विचार को, अभी काल लब्धि आ जाएगी। काल लब्धि को तो आना ही पड़ता है। काल लब्धि क्या है? एक एक समय की जो पर्याय होती जा रही है वो तो बराबर चल रहा है। आप तो अपना पुरुषार्थ जगाओ, काल लब्धि को तो आना ही पड़ेगा। निमित्त तो आना ही पड़ेगा। आपके गांव में निमित्त बैठा हुआ, निमित्त को आना ही पड़ेगा, सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। कल पढ़ रहे थे इसी बात को कि अंतरंग तेरा यदि उपादान है तो निमित्त की चिंता मत करना, निमित्त तो तेरे सामने खड़ा दिखाई देगा। आना ही पड़ता निमित्त को, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे अजीव हो, निमित्त को आना ही पड़ता है। ट्रेन में भक्त व्याख्यान का कारण क्यों करना ऐसा, उसको बता रहे।
संन्यास कारणे जाते, संन्यास कारणे जाते, पूर्वोक्तान्यमत्तमे सति, पूर्वोक्तां मूर्तिं भक्ति त्यागे तथैव सः, भक्तत्यागे तथैव सः। संन्यास कारणे जाते, पूर्वोक्तान्यसमेतसि, करोति निश्चितां मूर्तिं भक्तत्यागे तथैव सः। संन्यास कारणे जाते हैं। संन्यास के कारणों का संलेखना के कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित हो जाने पर, कितने सारे उस समय मरण के समय क्या कारण बनने वाला है तो पता नहीं है, पर अभी हम आयु जैसे लगती है कम हो रही है। हाँ? उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग भी है। वो किसी 3 बजे देखो, ये बात ध्यान रखना, यदि किसी ने लंबे किए हैं तो बहुत देता मत कि मैं इसको 8-5 गिलास में हो जाए। उपवास का अच्छा, ये जो माता जी इंग्लिश में सागर जी माता जी सक्षमती माता जी की गुरु गुरु गुरु, अच्छा, हाँ, कुंथलगिरी में उनकी समाधि हुई थी। हाँ ना, सिंह। अब देखो, हाँ, वो तो जाएगा, इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, रोक नहीं हो सकती। ऐसे में जहां ऐसा बड़ा उपक्रम चल रहा हो, वास्तव में जो आहार देना जिनको नहीं आता उनको तो पास जाना नहीं चाहिए, और ये तो जो दूसरे हैं उनको सोचना चाहिए, जो आहार देने में बहुत प्रवीण उन्हीं पारना और मुझे तो कर हटो एक तरफ। जैसे आप लोग शोधन करते हो, आप तो करते ही नहीं शोधन। मैं तो कई बार अपने आंख से कहता हूँ क्या शोधन किया आपने, और बहुत मैंने कहा तो यूं खोल के मुट्ठी देख ली, शोधन क्या? अरे एक दूसरी खाली प्लेट लो, उसमें उसको डाल, एक एक देखो, एक एक देखो, तब साधु के हाथ में जल्दी क्यों कर रहे हो? अनार का रस का तांबा उठाया, भरो, ऐसा पहले से तैयारी करो। एक चम्मच लो, एक गिलास लो, ऐसे ऊंचे से निकाल के देखो, छोटा बाल तो दिखाई नहीं देगा, बड़ा बाल तो कम से कम टपकता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। दाल सब्जी में देखते ही नहीं हो, और रोटी तो क्या बताऊं मैं, यानी थाली में से उठाई कर दिया, खोल के भी नहीं देखते उसमें। अब आखिर में ये विचार करते हैं, क्यों क्लेश करते हैं मन को, अंत में होगा तो होगा, आखिर में यही। पर दाता को बहुत सोच समझ के छोटे छोटे कल आश्चर्य होने तक प्रकार के आहार का त्याग, वहीं मंदिर में पहुंचने से पहले पहले यदि मृत्यु हो गई तो वही चारों प्रकार के आहार का त्याग उस समय करते हैं हम। जब सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं ना, नमकार मत पढ़ लेते हैं, उसी समय कल आश्चर्य होने तक हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग वहीं से कहते हैं, और फिर सामूहिक रूप से जब संग होता है तो सबके साथ करते हैं। तो यहाँ पर अब यहीं पर पूर्ण करते हैं, आगे कल करेंगे। फिर भक्त प्रत्याख्यान लेने के कारण उपस्थित होने पर भक्त प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। हाँ, अर्थ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा उन्नत समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सरगम करो मंगल सारी सज्जों में